अच्छी बात है, सीता की रक्षा करना। ओह, तो ये राक्षस है जो मृग बनकर छलने आया है। तुम मुझे मारकर बड़े संतुष्ट हो गए होगे, पर तुम अपनी सुंदर सी पत्नी के बारे में भी सोचो। पत्नी? लक्ष्मण, सीता, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, तुम्हें सुनाई दी ना दर्द भरी चीख? स्वामी संकट में है, सहायता चाहिए उन्हें तुम्हारी। कुछ नहीं होगा उनको, आप चिंतित ना हो। तुम चाहते हो मेरे स्वामी लौट के ना आए? यही आज्ञा है तो फिर मैं वहां जाता हूं। सीता मैया, इस रेखा के बाहर न जाइए। मुझे विश्वास है इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगी। हाँ, सब वैसे ही हो रहा है जिस तरह मैंने सोचा था। शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे पुण्यवती देवी, हम तुमसे भिक्षा मांगने आए हैं। लीजिए भिक्षा। ओह, समझ गया, इसे किसी ने तुम्हारी रक्षा के लिए खींचा है। मैं इसे नहीं लांघ सकता, तुम इसे लांघ सकती हो। आओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि तुमने अपने हाथों से इस भूखे साधु को भोजन ना कराया तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारे पिता और ससुर के कुटुंबों का। सोचो नहीं। आओ पुण्यवती देवी। लक्ष्मण, भैया, तुमने अकेला क्यों छोड़ा सीता को? तुम यहाँ क्यों आए? मैया ने मुझे आज्ञा दी आपकी चीख सुनकर। ओह, वो चीख तो उस बहरूपी राक्षस की थी, मेरी आवाज में। आंख फड़क रही है मेरी। चलो, हमको तुरंत वहां पहुंचना होगा। सीता, तुम मेरी हो अब, मेरी हो। ये कौन है? जाने दो उन्हें, इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मुझे रोकने चला था। सुंदरी, मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा अब तुम्हें। छल गया मुझे। छल करके मुझसे वो हर ले गया मेरी पत्नी को जब मैं कुटिया में नहीं था।
शपथ लेता हूं लक्ष्मण, शपथ लेता हूं, इसका बदला लेकर रहूंगा। तीनों लोगों तक पीछा करूंगा मैं इस बहरूपिये का, और ढूंढकर उस कपटी को नाश कर दूंगा, उसका नाश कर दूंगा उसका। अब शांत हो जाइए मेरे भैया। आपने ही तो हमेशा कहा है कि मनुष्य क्रोध के द्वारा न्याय के पथ पर नहीं चल सकता, और फिर आप तो पूरे प्राणियों के शुभ चिंतक हैं। अपनी बुद्धि को क्रोध से धुंधला मत कीजिए भैया। तुमने ठीक कहा, तुमने ठीक कहा लक्ष्मण। अब से जैसा तुम कहोगे मेरे प्यारे भाई, अब वैसा ही मैं करूंगा। लक्ष्मण, कहीं ये हिरन हमें सीता की सूचना देने की कोशिश तो नहीं कर रहा? ये शायद हमें वो दिशा दिखा रहा है जिस ओर सीता को ले जाया गया है। आइए चले भैया। बचाइए मुझे स्वामी, स्वामी। ये क्या है? मुझे क्षमा करें श्री राम, मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन सीता मैया को वो ले गया। मेरे बूढ़े पंखों को वो दुष्ट घायल कर गया। ओह जटायु, तुम दोषी नहीं हो। मेरी प्रिय पत्नी को बचाने में तुमने तो अपने प्राणों का मोह भी छोड़ दिया। आप दुखी न हो प्रभु, सीता मैया आपको अवश्य मिलेंगी। जटायु, जटायु। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जाने दो मुझे। दासियों, सावधान! तुम में से किसी ने भी अगर इस पवित्र देवी को हानि पहुंचाई तो मैं उसे मार दूंगा। त्रिजुजा! मेरे लिए क्या आज्ञा है राजन? तुम इनकी मुख्य रक्षक हो। अशोक वन में ये जो कुछ भी मांगे इन्हें तुरंत दे देना। मैं अवश्य दूंगी राजन। हठीली है ये देवी, परंतु तुम इन्हें हर वस्तु देना जो ये मांगे, केवल भागने मत देना। आज मुझे मिलेगा मनुष्य का मांस। यू, 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 खाने में मजा आएगा। और ये बाण मुझे लगा तो दर्द होगा ना, पर ये मुझे नहीं लगा। धन्यवाद हे पुण्यात्मा, मैं भी स्वर्ग का प्राणी था। श्राप के कारण राक्षस बन गया। इस श्राप से तभी मुक्त हो सकता था जब कोई महापुरुष मुझे युद्ध में हरा देता, तभी मैं अपने असली रूप में आकर स्वर्ग को लौट सकता था। धन्यवाद भगवान, पर इसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। केवल ये सलाह दे सकता हूँ, तुरंत सुग्रीव को ढूंढिए। सुग्रीव? कौन है ये? ये तो एक झील है। लक्ष्मण, अब बोलो क्या करें? उधर कुछ लोग मुझको दिखाई दे रहे हैं, उनसे पता पूछते हैं सुग्रीव का। ये अच्छा विचार है। रुकिए, सन्यासी का वेश धारण किया है तो भी तेज आप दोनों का राजकुमारों जैसा है। ये तो सत्य है कि सृष्टि तो एक माया मंच है, और इसी विशाल मंच पे हम सब लोगों की छोटी छोटी भूमिकाएं भी होती हैं। ऐसे गुणवान व्यक्ति से मैं इस घने जंगल में मिलूंगा, इसकी तो मुझे कल्पना भी नहीं थी। मेरा नाम है राम, ये है मेरा भाई लक्ष्मण। अयोध्या के महाराज दशरथ के हम दोनों पुत्र हैं। हम दोनों भाई मेरी प्रिय पत्नी सीता की खोज में आए हैं। उन्हें कोई दुष्ट राक्षस उठाकर ले गया है, कहां वो मालूम नहीं हमें। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज मेरे सौभाग्य ने ही मुझको प्रभु राम से मिला दिया। मेरा नाम
हनुमान है और मैं मंत्री हूं राजा सुग्रीव का। लक्ष्मण, दुविधा में पड़े थे हम कि कहां ढूंढे सुग्रीव को, लेकिन अचानक सुग्रीव का ही मंत्री स्वागत कर रहा है। निश्चय ही ये अच्छा लक्षण है हमारे लिए। हे भगवान, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस महान राजा दशरथ के पुत्रों से मिल रहा हूं जिनका नाम संसार की चारों दिशाओं में फैला हुआ है। एक दिन इसी जगह मैंने दर्द भरी पुकार सुनी थी, स्वामी। थोड़े दिन पहले हवा की गति से तेज एक उड़ता हुआ रथ इस तरफ जा रहा था और हमें एक स्त्री की चीख सुनाई पड़ी, स्वामी। वो चिल्लाई, बचाओ मुझे स्वामी। और फिर रथ के अंदर से एक छोटी सी पोटली जमीन पर गिर पड़ी। उसे हमने संभाल के रखा हुआ है। वो कहां है? वो कहां है? हाँ, ओ भाई, तुमने देखा? अवश्य ही ये सीता का वस्त्र है और आभूषण भी सीता के ही हैं। ओ सीते, मेरी सीते, सीते। रखिए भैया। भगवान, आपके पास दुखी होने का समय नहीं है। आपको तुरंत ही कुछ करना चाहिए। सीता को बचाने की मैंने प्रतिज्ञा की है, वो चाहे कहीं भी हो। मुझे मालूम है कि पति को पत्नी के बिना कितना दुख होता है। मेरे भाई वाली ने मेरे राज्य को भी हड़प लिया और मेरी पत्नी को भी ले भागा। तो अगर मेरे पास मेरा राज्य और मेरी सारी सेना इस समय होती तो अभी के अभी मैं उसे सारी दुनिया में भेज देता सीता मैया को ढूंढने के लिए। सुनिए दशरथ पुत्र श्री राम, मेरी छोटी सी विनती है, क्यों ना आज हम दोनों अपनी शक्ति और दोस्ती के बल से अपने सारे दुखों को मिटा दें। हाँ, ऐसा ही करेंगे। एक मित्र को अपने दूसरे मित्र के लिए अपना सारा धन, अपने सारे सुख, यहां तक कि अपने प्राण त्यागने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आज से मेरा धर्म होगा आपकी हर प्रकार से सहायता करना। मैं सौगंध लेता हूं। मैं भी सौगंध लेता हूं। श्री राम ने सुग्रीव को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। बलवान बाली से युद्ध किया। बाली की हार हुई। सुग्रीव को अपनी पत्नी मिल गई और राज्य भी। हाथियों के झुंड की तरह वर्षा के बादल घिर आए और ऋष्या मुख पर्वत पर कई दिनों तक घनघोर वर्षा हुई। जब वर्षा थमी और सूर्य फिर से उदय हुआ तो ऋष्या मुख बाढ़ के पानी से घिरा हुआ एक द्वीप दिखाई पड़ा और तब सुग्रीव ने अपनी महान वानर सेना को बुला भेजा। तुम्हें मेरी सीता मिले तो ये आभूषण उसे दे देना। उसे विश्वास हो जाएगा तुम मेरे दूत हो। ये अंगूठी हमारे रघुकुल की है, कृपया ये तुम उन्हें दे देना। श्री राम को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए राजा सुग्रीव ने सीता जी की खोज में वानरों को चारों दिशाओं में भेज दिया। देखो देखो उधर, वो पक्षी वहां से उड़ा तो फिर उस गुफा में पानी भी हो सकता है। हाँ, शायद हमें वहां पानी मिल जाए।